नमस्कार दोस्तों, मई महीने के प्रतियोगिता दर्पण के सार संग्रह में आपका स्वागत है और यह वीडियो सार संग्रह का दूसरा पार्ट है। यदि आप रेलवे एसएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए हर रोज ला रहे हैं जो रेलवे संबंधित हो या एसएससी संबंधित हो। तो शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। सिंधु जल संधि 1960 के संदर्भ में किस नदी का जल भारत को केवल उसी के उपयोग के लिए आवंटित नहीं किया गया है? तो इनका सही जवाब है यह है चिनाव। अगला सवाल है, भूकंप के समय भूतल का वह बिंदु जो उद्गम केंद्र या फोकस होता है, उनके समीपतम जो स्थान है उसे क्या कहते हैं? इनका सही जवाब है अभिकेंद्र, इसे एपी सेंटर कहते हैं अंग्रेजी में। अगला सवाल, पृथ्वी के सूर्य ताप में होने वाली विभिन्नता के लिए प्रमुख कारक कौन से हैं? इनका सही जवाब है पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमना। और पृथ्वी जब घूमते रहती है तो सूर्य की रोशनी कभी यहाँ पड़ती है, कभी यहाँ पड़ती है, कभी यहाँ पड़ती है, कभी यहाँ पड़ती है, जिससे क्या होता है पृथ्वी पर ताप अलग अलग समय पर अलग अलग जगह अलग अलग होता है। और दिन की अवधि और सूर्य की किरणें का नीति कोण। अगला सवाल, प्लेट विवर्तनी के संबंध में सबडक्शन जोन किन प्लेट की सीमाओं से संबंध है? इनका सही जवाब है अभिसरण सीमाएं। अगला सवाल, पृथ्वी के भूवैज्ञानिक काल मापक्रम में कल्पों का सही काल अनुक्रम है? सबसे पहले है कैम्ब्रियम, फिर है डेमोनियम, फिर है कैनोस्फेरस, फिर है कैटोसियस। अगला सवाल, यह मैग्मा का वह स्रोत है जो ज्वालामुखी उद्गार के दौरान पृथ्वी की सतह तक पहुंचने के लिए अपना मार्ग ढूंढती है। जैसे पृथ्वी की यह सतह है और अंदर से ज्वालामुखी निकला और पृथ्वी के किस एरिया से निकला, यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है, तो उसे क्या करते हैं? उसे बोलते हैं दुर्बलता मंडल, जिसे एस्थोनोस्फियर कहते हैं। अगला सवाल, मृदा संरचना में कौन से मूल कारक सम्मिलित हैं? इनका सही जवाब है जलवायु, जैविक क्रियाकलाप और समय। अगला सवाल, शीत महासागरीय धारा के प्रमुख उदाहरण हैं? बेंगुएला, ये भी शीत महासागरीय जो जलधारा है। बेंगुएला, ये भी शीत महासागरीय धारा है। कैनेरी, ये भी। और फॉकलैंड, ये भी शीत महासागरीय धारा है। अगला सवाल, कुरोशियो धारा की प्रकृति क्या है? तो यह है गर्म जलधारा और ऊपर वाले ये तीनों शीत जलधारा। अगला सवाल, विस्तृत महाद्वीप शेल्फों पर ज्वारीय उभार होते हैं? इनका सही जवाब है अधिक ऊंचाई वाले। अब कुछ सवाल अर्थशास्त्र से है और इसे भी हम देखते हैं। अगला सवाल, भारत, चीन, रूस और बांग्लादेश में से कौन न्यू डेवलपमेंट बैंक, ध्यान रखिए क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का संस्थापक सदस्य नहीं है? इनका सही जवाब है बांग्लादेश। जब इसकी स्थापना हुई तो बांग्लादेश इसका सदस्य नहीं था। अगला सवाल, इसे 1993 में सेबी द्वारा मान्यता दी गई और इसने 1994 में अपना परिचालन आरंभ किया। उसका नाम है राष्ट्रीय शेयर बाजार यानी एनएसई। अगला सवाल, बीमा पेट पेनिट्रेशन को किस रूप में मापा जाता है? जीडीपी के बीमा प्रीमियम की प्रतिशत। अगला सवाल, राजकोषीय घाटा में ब्याज भुगतान को घटाकर किसकी गणना की जाती है? इनका सही जवाब है प्राथमिक डाटा का। और आगे देखते हैं, ब्रिक वर्क रेटिंग एजेंसी कौन सी है उसका नाम बताना है, तो यह भारतीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। अगला सवाल, भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को किसके द्वारा विनिमय किया जाता है? तो इनका सही जवाब है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसे बोलते हैं शॉर्ट में सेबी। अगला सवाल, भारत में प्रतिभूति को नियंत्रित करके मूल स्थिरता बनाए रखने के लिए जिम्मेदार कौन है? इनका सही जवाब है आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक। अगला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इनका सही जवाब है केंद्र सरकार के द्वारा। अगला सवाल, आवास ऋण, क्रेडिट कार्ड का बकाया राशि और ट्रेजरी बिल कैसे ऋणों में शामिल है? इनका सही जवाब है गैर वित्तीय ऋण है ये सब। कौन सा है गैर वित्तीय ऋण? आवास ऋण, क्रेडिट कार्ड का बकाया राशि और ट्रेजरी बिल, ये गैर वित्तीय ऋण है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। वो अगला सवाल है, गोल्ड ट्रांस से क्या तात्पर्य है? यह है आईएमएफ द्वारा अपने सदस्य को दी जाने वाले ऋण प्रणाली। ये ऋण प्रणाली क्या है? गोल्ड ट्रांच। अब आगे है विज्ञान और तकनीकी से कुछ सवाल, इसे भी देख लेते हैं। उच्च तरंग ध्वनि में कौन सी आवृत्ति होती है? इनका सही जवाब है उच्च आवृत्ति होती है। अगला सवाल, कोयला आधारित विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश में कहाँ अवस्थित है? तो ये है दादरी और सिंगरौली में। अब अगला सवाल देख लेते हैं, ग्राफीन, टैल्क,
कांच और बालू में से किसका उपयोग भारी उद्योगों में स्नेहक के रूप में नहीं किया जाता? ध्यान रखिए, क्या है? स्नेहक के रूप में नहीं किया जा सकता है। सही जवाब है कांच। अगला सवाल, किसे विटामिन चिकित्सा का जनक माना जाता है? क्या है ये? विटामिन चिकित्सा का जनक तो कौन है? क्रॉसमियर फंक। अगला सवाल, NaKCaMg में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? ये सारे एलिमेंट्स के नाम हैं, तो इनमें है के यानी पोटेशियम। अगला सवाल, पक्षियों के पंख और कीटों के पंख कैसे अंग के उदाहरण हैं? इनका सही जवाब है समवर्ती अंग है ये। क्या है? पक्षियों के पंख और कीटों के पंख। अगला सवाल, भूकंप तीव्रता को किसके द्वारा मापा जाता है? तो यह है रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापते हैं। अगला सवाल है, सोडियम लैंप से दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है, यह एक वर्णीय होता है। अगला सवाल, खगोलीय दूरी को किससे मापा जाता है? तो यह है प्रकाश वर्ष से मापते हैं। और ध्यान रखिए, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? वह है दूरी की इकाई है। अगला सवाल, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती सांद्रता के कारण पौधे में वृद्धि किसका उदाहरण है? इनका सही जवाब है कार्बन निषेचन का। अब आगे है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ सवाल, इसे भी देख लेते हैं। द कंडीशंस ऑफ लिविंग पुस्तक के लेखक कौन है? ये है R.M. गेने। अगला सवाल, यदि कक्षा में एक शिक्षक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए? तो यह है बच्चों को परामर्श देना चाहिए। शिक्षा के अनुरोधन का क्या तात्पर्य है? सही जवाब है किसी बालक का एक वर्ष में सबसे अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। अगला सवाल, बहुविरात्मक प्रज्ञा का सिद्धांत किसने दिया था? इनका सही जवाब है हार्वर्ड गार्नर ने। अब अगला सवाल है, समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या है? सबसे पहले समस्या को पहचानना। अगला सवाल, बालकों के अधिगम निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोचालन पर। अगला सवाल, अनुप्रयोग, बोध, ज्ञान और अनुमूलन में से कौन सा संज्ञात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? इनका सही जवाब है अनुमूल्यन। अगला सवाल, अभिप्रेरणा के मूल प्राकृतिक सिद्धांत में प्रतिपादक थे, यह है अब्राहम मैस्लो। अगला सवाल, विकास के किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? इनका सही जवाब है किशोरा अवस्था को। अगला सवाल, किसने पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था? यह है B.F. स्किनर ने। अब कुछ सवाल है संचार और संप्रेषण से, और इसे भी हम देख लेते हैं। अगला सवाल है, कौन सा कारक प्रेषक तथा प्राप्तकर्ता के बीच संबंध को दर्शाता है? यह है प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच, यह है सामाजिक। अगला सवाल, अभिनीति का आशय अपने निर्णयों के प्रति आवश्यकता से अधिक आसवन कहलाता है, ये क्या कहलाता है? अति विश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस। अगला सवाल, निर्णय लेने के किस उपागम में पारंपरिक साधनों का उपयोग करके समस्या का हल करना शामिल है? यह है नियमित उपागम। अगला सवाल, संस्कृति, शोर, रंग और भाषा में कौन सा एक प्रभावी संचार में बाधा नहीं है? इनका सही जवाब है रंग। अगला सवाल है, समूह निर्णय लेने में डेल्फी तकनीक की मुख्य विशेषता है, यह है लिखित संचार। अगला सवाल, प्रारंभिक सूचना पर स्थिर रहने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ये सही जवाब है एकरिंग पूर्वाग्रह है। अगला सवाल, सुनने की प्रक्रिया में कितने चरण निहित होते हैं? इनका सही जवाब है 5 चरण निहित होते हैं। अगला सवाल, दो चित्रीय तकनीक जो सांकेतिक आंकड़ों के निरूपण के लिए प्रयुक्त की जा सकती है, इनका सही जवाब है बार चार्ट और पाई चित्र। अगला सवाल है, सत्यापन, प्रदीपन और प्रस्ताव की पहचान में से कौन सा एक रचनात्मक प्रक्रिया का चरण नहीं है? इनका सही जवाब है प्रस्ताव की पहचान। अगला सवाल, निर्णय लेना प्रक्रिया के किस रूप में होता है? इनका सही जवाब है समस्या की। अब कुछ सवाल है खेलकूद से, और खेलकूद का पहला सवाल है, विश्व प्रसिद्ध धावक हुसैन बोल्ट का संबंध किस देश से है? यह है जमैका के। अगला सवाल, भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? वो है बैडमिंटन से। अगला सवाल, भारत ने किस देश को हराकर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीता था? तो वो है न्यूजीलैंड को हरा के जीता था। अगला सवाल, वर्ष 1936 में ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? वो है बर्लिन, जो कि ब्राजील में है। अगला सवाल है, वर्ष 2028 में ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा, ये बताना है।
इनका सही जवाब लॉस एंजलिस, और लॉस एंजलिस है अमेरिका में। अगला सवाल, पहले राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन वर्ष 1930 में कहाँ हुआ था? तो पहला राष्ट्रमंडल खेल कब हुआ था? 1930 में। और कहाँ हुआ था? हैमिल्टन, कनाडा में। अगला सवाल, वर्ष 1926 में अगले राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह है ग्लासगो, जो कि है स्कॉटलैंड में। अगला सवाल, एक हॉकी टीम में गोलकीपर सहित कितने खिलाड़ी होते हैं? वो है 11। अभी आपके माइंड में ये आ जाना चाहिए कि 11 खिलाड़ी और किन किन खेल में होता है। अगला सवाल, भारतीय क्रिकेट टीम में अपना पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच किसके साथ खेला था? यह है दक्षिण अफ्रीका के साथ खेला था। अगला सवाल, फुटबॉल के लिए प्रसिद्ध स्टेडियम में से एक साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? यह है कोलकाता में, और कोलकाता है पश्चिम बंगाल में। अब कुछ सवाल हैं कंप्यूटर से, इन्हें देखते हैं। 1 गीगाबाइट किसके बराबर होती है? तो वो है 2 पर पावर 30 बाइट के बराबर होती है। अगला सवाल, पराया होटलों के कमरे में प्रवेश करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले कार्डों में किस इनपुट आउटपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? यह है मैग्नेटिक स्ट्राइक रीडर का। अगला सवाल, कौन सा सॉफ्टवेयर बड़ी मात्रा में भंडारित डाटा को संचालित कर सकता है और इसका प्रबंधन भी कर सकता है? तो यह है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगला सवाल, प्रयोक्ता जिन फाइलों और प्रोग्रामों पर सामान्यतः कार्य करते हैं वे किस मेमोरी में भंडारित होते हैं? इनका सही जवाब है RAM यानी रैम में। अगला सवाल, एल्गोरिदम, एसडू कोड, फ्लोट चार्ट और कोड में से कौन सा प्रोग्राम डिजाइन फेज का हिस्सा नहीं है? ये बताना है आपको। यह है कोड। अगला सवाल, लिनक्स, मैक ओएस, गूगल क्रोम, विंडोज एक्सपी में कौन सा प्रचालन तंत्र का उदाहरण नहीं है? तो यह है गूगल क्रोम, यह ब्राउजिंग वाला है। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिस्टम में रूपांतरित करने के मॉड्यूल प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इनका सही जवाब है मॉड्यूलन। अब ध्यान रखिए क्या है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिस्टम में बदलना है। अगला सवाल, पाइथन कैसी कंप्यूटर भाषा है? तो यह है उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। अगला सवाल, टच स्क्रीन, ट्रैक बॉल और स्कैनर में से कौन सा निर्देशन नियुक्ति नहीं है? तो इनका सही जवाब है स्कैनर। अगला सवाल, कंप्यूटर में प्रयुक्त रैम का पूरा नाम क्या है? इनका है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे RAM रैम कहते हैं। अब आगे है कृषि से संबंधित कुछ सवाल, इसे भी देख लेते हैं। यह मिट्टी जब गीली होती है तो फूल जाती है और सूखने पर सिकुड़ जाती है, तो वो है काली मिट्टी। काली मिट्टी में जब पानी पड़ता है तो वह फूल जाती है और बिल्कुल भुरभुरी हो जाती है और गीली हो जाती है। और जैसे ही ये सूखती है, ये सिकुड़ की जाती है और बिल्कुल हार्ड पत्थर की तरह हो जाती है। अब कुछ अगला सवाल देख लेते हैं। प्रतिवर्ष किस दिन राष्ट्रीय कृषि दिवस मनाया जाता है? ध्यान रखिए क्या है राष्ट्रीय कृषि दिवस। तो ये है 18 मार्च को राष्ट्रीय कृषि दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल, प्रतिवर्ष किस दिन को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। अगला सवाल, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? वो है जोधपुर में। अगला सवाल, राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? वो है शिमला में। अगला सवाल है, झुलसा, अंगमारी, झोंका और कंडुआ क्या है? झुलसा, अंगमारी, झोंका और कंडुआ किस फसल के रोग हैं? ये है धान के। अगला सवाल, ब्रोकली में लगने वाले प्रमुख रोग कौन से हैं? ये है सफेद छाला रोग। कौन सी फसलें मानसून में बोई जाती है? वो है खरीफ फसलें मानसून में बोई जाती है। अगला सवाल, मटर, सरसों और आलू कैसी फसलों के उदाहरण है? वो है रबी फसलें के उदाहरण है। अगला सवाल, तरबूज कैसी फसल का उदाहरण है? यह है जायद फसल। अब विविध से कुछ सवाल हैं, इसे भी देख लेते हैं। बिम्स्टेक यानी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल खाड़ी का पहल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? वह है ढाका में। अगला सवाल, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की किस अनुसूचित भाषा बोलने वालों का प्रतिशत सबसे अधिक है? ये बताना है, तो वह है बांग्ला भाषा। अगला सवाल, प्रथम अखिल भारतीय जनगणना किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो यह है 1872 में आरंभ की गई थी। अगला सवाल है, स्ट्रासबर्ग फ्रांस, रॉटरडैम नीदरलैंड, कोलोन जर्मनी और वियना ऑस्ट्रिया में से कौन सी राइन नदी के किनारे अवस्थित नहीं है? यह है कोलोन, जो कि राइन नदी किनारे स्थित नहीं है। दोहा और दुबई
किस खाड़ी के किनारे अवस्थित है? वो है फारस की खाड़ी के किनारे अवस्थित है। अगला सवाल, भारतीय सर्वेक्षण, राष्ट्रीय सर्वेक्षण और महाचित्रण संगठन किसके अधीन कार्य करता है? यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। अगला सवाल, भारत विभाजन पर बनी फिल्म सुवर्ण रेखा का निर्देशन किसने किया था? इनका सही जवाब है ऋत्विक घटक ने। अगला सवाल, किसके द्वारा भारत भूटान सीमा की रक्षा की जाती है? वो है एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल के द्वारा। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एंटी सबमरीन वारफेयर स्कूल कहाँ स्थित है? इनका सही जवाब है आईएनएस बुंदेलखंड कोची में। अगला सवाल, भारत में आइजोल किस राज्य की राजधानी है? इनका सही जवाब है मिजोरम की। अब इस तरह प्रतियोगिता दर्पण के पूरे सवाल समाप्त हुए हैं। अब कल हम आपके लिए सामान्य दर्पण के कुछ सवाल लाएंगे।